नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक वाइब्स 813 में। आज हम आपको बताएंगे ओही अष्टमी की व्रत की पूरी विधि, पूजा का सही समय, कथा और संतान सुख का अचूक उपाय। यदि आप संतान सुख चाहते हैं, अपने बच्चों की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य चाहते हैं, या घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं, तो यह व्रत आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आप व्रत का पूरा फल प्राप्त कर सकें और माता की कृपा हमेशा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। अहोई अष्टमी व्रत माता अहोई की विशेष कृपा पाने और संतान सुख के लिए किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी आयु, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। अहोई माता भगवान कृष्ण की बाल लीला से संबंधित है और उनकी पूजा करने से संतान सुख के साथ साथ बच्चों में बुद्धिमत्ता, साहस और सुख शांति का विकास होता है। इस व्रत का महत्व इतना अधिक है कि इसे करने से संतान सुख के साथ साथ घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। यह व्रत विशेष रूप से कार्तिक और सावन मास की अष्टमी को किया जाता है और इसका शुभ मुहूर्त सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक माना गया है। व्रत शुरू करने से पहले घर को अच्छी तरह से साफ करें और पूजा स्थल को हल्दी और पानी से शुद्ध करें ताकि वातावरण पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। पूजा के लिए अहोई माता की मूर्ति या चित्र रखें और उसके चारों ओर 8 मिट्टी के पॉट पानी से भर कर रखें। प्रत्येक पॉट में दीपक जलाएं। हल्दी, चावल, अक्षत, दूध और मिश्री का प्रयोग करें और माता को मिठाई अर्पित करें। पूरे दिन व्रती को किसी भी प्रकार की तेलीय, खट्टी या भारी भोजन से परहेज करना चाहिए और माता के नाम का स्मरण करना चाहिए तथा मंत्र ओम अहोई मातृ नमः का जाप करना चाहिए। माता की भक्ति में सच्चाई और श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि केवल पूर्ण मनोयोग और विश्वास से ही व्रत का फल मिलता है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक विधवा महिला अपने 4 बच्चों के साथ कठिनाई में थी। उसने माता अहोई के व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया और माता ने उसकी भक्ति देखकर उसके बच्चों को लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान की। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि व्रत करने वाले की भक्ति और सच्चा मन ही सबसे महत्वपूर्ण है। अहोई अष्टमी व्रत के दौरान माता के चित्र या मूर्ति के सामने प्रतिदिन दीपक जलाना, मंत्र का जाप करना, हल्दी और अक्षत से पूजा करना और व्रत के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। व्रत के दिन माता की आरती करें और बच्चों की सुरक्षा, उनके उज्जवल भविष्य, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। व्रत समाप्ति पर माता के चित्र या पॉट को सुरक्षित स्थान पर रखें या नदी में प्रवाहित करें और माता को धन्यवाद दें। इस व्रत को लगातार करने से संतान सुख, घर में शांति, बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। माताओं को चाहिए कि वे अहोई अष्टमी व्रत को भक्ति और श्रद्धा के साथ करें। अपने बच्चों की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए माता की कृपा प्राप्त करें और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बनाए रखें। व्रत करते समय सकारात्मक सोच बनाए रखें, गुस्सा या झगड़ा न करें
पूरे दिन अहोई माता के नाम और मंत्र का स्मरण करते रहें। इस प्रकार अहोई अष्टमी व्रत केवल संतान सुख का ही नहीं बल्कि माता पिता के घर में सुख शांति समृद्धि और बच्चों के उज्जवल भविष्य का भी प्रतीक है। व्रत का पालन करने वाली माताओं की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और माता की कृपा हमेशा उनके और उनके परिवार के ऊपर बनी रहती है। इस व्रत के दौरान माता की पूजा कथा और मंत्रों का जाप इस तरह करें कि आपके मन में पूरी भक्ति और श्रद्धा बनी रहे। यदि आप नियमित रूप से यह व्रत करते हैं और व्रत के नियमों का पालन करते हैं तो अहोई माता की विशेष कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। संतान सुख, बच्चों की सुरक्षा और घर में सुख शांति पाने के लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी है। माता की भक्ति में निरंतरता और पूर्ण मनोयोग से व्रत करने पर सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। माताओं को चाहिए कि वे इस व्रत को हर साल पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ करें ताकि उनके घर में संतान सुख समृद्धि और सुख शांति बनी रहे और बच्चों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो। तो मित्रों, आज हमने जाना अहोई अष्टमी व्रत की पूरी विधि, कथा, शुभ मुहूर्त, पूजा सामग्री और संतान सुख का अचूक उपाय। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से माता की कृपा प्राप्त होती है और संतान सुख के सभी वांछित फल मिलते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही धार्मिक और लाभकारी वीडियो के लिए हमारे चैनल धार्मिक वाइब्स को सब्सक्राइब करें। जय हो अहोई माता, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।